हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग कुछ सैर सपाटे पे निकलने से हो रही है। तो आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। और हम निकल गए हैं शॉपिंग करने और लंच करने। और ये लगभग 11-12 बजे का समय होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। तो इन्होंने कहा चलो शॉपिंग करते हैं, और मैंने कहा कि चलो बाहर ही लंच करते हैं आज, फिर घर आके काम किया जाएगा। तो फिर हम यहाँ निकल गए थे, जूडियो पहुँच गए थे। और जूडियो में आई थिंक मुझे वन पीस वगैरह कुछ लेना था। अच्छी खासी थी, मतलब क्या कहते हैं उसे, कलेक्शन, पर मुझे ज़्यादा कुछ खास अच्छा लगा नहीं। फिर हमने कपड़े लिए, फिर हम चले आए अपने घर के पास ही एक फ़र्जी कैफ़े करके है। चूँकि मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं गोरखपुर में फ़र्जी ढाबा में खाया था मैंने खाना। वहाँ का लजीज खाना और मतलब सब कुछ अच्छा था, डेकोर और एटमॉस्फेयर सब, और बहुत अच्छा। यहाँ का भी अच्छा था, मैंने किसी रील वगैरह या वीडियो वगैरह में देखा था। पर यहाँ पार्टी और ड्रिंक वगैरह और इस तरह के कैफ़े टाइप के एटमॉस्फेयर थे। और यहाँ का जो एक मेन्यू होता है डाइनिंग का, वो नहीं था। वो एक तरह से कैफ़े पे डिपेंड, मतलब कॉम्बो में था और स्टार्टर था, बस आप खाना नहीं खा सकते। तो फिर भी हमने कॉम्बो का एक ऑर्डर कर दिया, पनीर और कुछ नान टाइप का था वो। और मुझे कॉफ़ी पीनी थी, मैं कॉफ़ी की दीवानी हूँ, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई। फिर मैंने आपको डेकोर दिखा दिया और पूरा कैफ़े का। फिर मैंने ग्लास साफ़ किया, उसमें पानी डाला, मैं पानी पीने लगी। फिर ये शिकायत कर रहे थे कि नहीं आना चाहिए था, ये तो बहुत बेकार जगह। मैंने कहा तुम ही तो कह रहे थे। और बनारस में ऐसी कोई फ्रेंडली हम लोग को जगह ज़्यादा जब पता नहीं है, पर फ़र्ज़ी मुझे लगा था ये गोरखपुर वाला ही है, पर ये गोरखपुर वाला नहीं है। वहाँ का तो जो पूरा डेकोर था ना, अंदर का वाइब था ना, बहुत मस्त था। खैर, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत बातचीत की, चिक चिक पिक की, फिर खाया आराम से। फिर हमने डिसाइड किया यहाँ से जाने के बाद क्या करना है। तो फिर इन्होंने कहा कि घर जाएंगे आराम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने धीरे धीरे चिट चैट करते करते खाना खाया। और मैं सच बताऊं, ऐसे जनरली कैफ़े में भी आपको प्याज, नींबू, मिर्चा देते हैं, पर यहाँ पे गोल गोल स्लाइस में प्याज काट के दे दिए थे। पता नहीं यार, मैं तो अब तक जितने भी कैफ़े में गई हूँ बनारस के ना, मेरे साथ मेरा लोचा ही हुआ है, घाटा ही हुआ है। और छोटे मोटे जो दुकान, मतलब रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं सब ऐसे ही चाइनीज़ वाले, उनमें अच्छा टेस्ट मिल जाता है, उनमें अच्छी वैरायटी मिल जाती है, और अच्छा तरह से पेश भी करते हैं सब, धनिया और नींबू अचार के साथ। पता नहीं ये बड़े बड़े कैफ़ों का होगा। फिर यहाँ पे टाइपराइटर के साथ आपको बिल दिया जाता है, आप फ्रेशनर खाते हैं, माउथ फ्रेशनर या मुखवास जो बनारस में कहा जाता है। फिर हम घर चले जाते हैं, घर जा कर के हम आराम करते हैं, चेंज करते हैं। फिर हमने कहा भाई, मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में कि मैं सफाई शुरू कर चुकी हूँ। फिर मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप निकाल दो सारा, मैं साफ़ करती हूँ। जब मैंने इसकी हालत देखी, मतलब जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो पूरा निकाल के हमने तो नहीं किया था, मुझे लगा कि भैया ओनर जो है साफ़ करा के देंगे, पर नहीं। तो फिर मैंने सारा निकलवाया। और फिर अभी मैं नीचे का कर रही हूँ, 1-2 दिन बाद मैं ऊपर का करूँगी। फिर मैंने एक क्लीनर मंगवाया था, उससे मैंने पूरा स्प्रे किया। ये सब धब्बे मैं जब आई थी ना तब भी साफ़ किया था, पर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि क्लीनर मंगवाया इस बार, उसको मैंने स्प्रे करके छोड़ा 5-5 मिनट, सब में पहले स्प्रे किया। और वहाँ सिंक के पास तो जो है, दोनों एरिया बर्तन वाला, दोनों तो इतने ख़राब हुए पड़े हैं, लकड़ियाँ अंदर से गड़बड़ हो गई हैं, सड़ गई हैं। तभी मैं कहूँ क्यों मेरे सारे सामान में कीड़े पड़ रहे हैं, सच बताऊँ तो। खैर, खाना तो हमने खा लिया था। और मैंने वो बनाया था एक दिन पहले, क्या कहते हैं उसे, एक पनीर और टमाटर और शिमला मिर्च का होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो रखी थी सब्जी और रोटी। तो अगर मैंने इनसे कहा कि भूख लगेगी तो आप वो खा लेना, क्या करना है, और नानी को भी दे देना। फिर मैंने ये राशन वाला कैबिनेट खाली करना शुरू किया। फिर ये ब्लिंकिट के जितने बैग थे मैंने उनको काटा, शेप दिया बकेट का, और सारे अपने झोले वगैरह, या फिर जो भी कह लीजिए आप लोग अपनी लैंग्वेज में, वो फिर जितने भी एक तरह से बर्तन वाले चीज़ें थे, जैसे स्कॉच वगैरह, साबुन वगैरह, उनको एक सेक्शन में डाला। फिर सारे झोले डाले एक सेक्शन में। फिर सारे मसाले एक तरफ रखे, इसमें सारे मैंने एक्स्ट्रा जो राशन था वो फिट किया। इस तरह से मैंने सारे सुलझाए और फिर उसको पोंछ पाछ के रखा। और जो ख़राब हो चुके थे, एक्सपायरी हो गए थे, सब मैंने हटाए। वैसे तो ज़्यादा कुछ था नहीं एक्सपायरी होने, क्योंकि हम थोड़ा ही सामान लाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर लाते हैं। तो मैंने डेट्स का पैकेट रखा था, वो एक्सपायर हो गया था, उसको मुझे फेंकना पड़ा। खैर, हम दोबारा ले लेंगे। मैं डेट्स रखती हूँ क्योंकि मुझे कभी खाने का मन होता है, केक वगैरह ना, तो मैं उसी का बनाती हूँ। फिर मैंने इसको साफ़ किया, इसको खाली किया। सारी ये जो मेरी
पोछे वेछे की या बर्तन की या फिर एक्स्ट्रा कपड़े हैं किचन के, वो सब थे, मैंने उनको सेटल किया। ये मेरे कप का डब्बा था, मुझे तो पापा ने दिया था, इसलिए मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने रखा हुआ है और किसी काम ही आ जाएगा। ये सारे मेरे मसाले हैं जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब फ़िलअप नहीं किए हैं मैंने अभी तक, वो हैं। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सब हटाया। तब तक मैंने इनसे कहा कि आप देख लो घर में क्या करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो मैं थोड़ा सा झाड़ू कर देता हूँ दूसरी तरफ कमरे में। मैंने कहा वो भी कर दीजिए आप, क्या करना है, मेरा ही हेल्प हो जाएगा। तो फिर मैंने सारा सेटअप किया। उसके बाद से मैंने इसमें भी स्प्रे किया, बाकी दोनों में स्प्रे कर ही दिया था। फिर बर्तन वगैरह वाले में भी स्प्रे कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था और काफ़ी फंस भी रहा था। तो मैंने सोचा कि उसमें पापा बोल रहे थे वो डाल देना जब आए थे, तो कड़ू का तेल, तो मैंने वो डाला। और मैं पानी से नहीं धुल सकती थी या साफ़ करते, मैंने सोचिए बहुत मेहनत लगा, लगभग 3 घंटे 4 घंटे लग गए मेरे। मैं मग्गे में पानी ले करके कपड़ा भिगो के पोंछ रही थी, फिर साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये लकड़ी का सामान है, ज़्यादा मैं इसमें पानी यूज़ नहीं कर सकती। पता नहीं इससे पहले जो लोग रहते थे क्या करके गए भैया, इतना दाग धब्बा था, रगड़ते रगड़ते हालत ख़राब हो गई, बैठ मैं पा नहीं पा रही थी लंबी। और ये करने के बाद मैं 3 दिन तक बिस्तर पे थी और दवाई खा के चल रही थी, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था हाथ वाथ से। ये देखिए, ये सारे ब्रश वर्श मैंने लेकर रगड़े हैं, क्योंकि भाई इतना जंग लगा था, देखें काम ही नहीं कर रहा है। अब इसके लिए अलग से एक स्प्रे भी मंगाना पड़ेगा मुझे, लोहा का जंग हटाने वाला। खैर वो देखा जाएगा, दीपावली तक मैं मंगाऊंगी। अंदर मैंने सब साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें कड़ू तेल भी डाला ताकि स्लाइसली काम करे मुँह स्मूथ। फिर मैंने सारे दरवाज़ों के जो जॉइंट हैं उनमें भी तेल डाले। फिर सब मैंने कैबिनेट साफ़ किया और धीरे धीरे सारे सामान मैंने सेट कर दिए थे। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सफाई के बाद। और मैंने A to Z, मतलब इस जो नीचे दिखता है ना स्लैब और दरवाजे के बीच में, उसमें भी काफ़ी गंदगी थी। खैर ये सब करते करते मेरा शाम हो चुका था, 7:30 हो रहा था कि 7 बज रहा था, मुझे नहीं याद है। फिर ये सिंक के नीचे वाला रह गया था, इसमें मैंने बहुत सारे बॉटल्स इकट्ठा कर रखे थे, तो मैंने उनको भी निकाल के रखा है, उनको मैं बेचूंगी। अब बॉटल्स का क्या ही किया जाता था, मैं क्रिएटिव काम मुझे आता है, पर अभी मैं उसमें हाथ डालना नहीं चाह रही थी और उसमें बहुत झंझट भी लगता है, तो मैंने ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया। और फिर उसके बाद मैंने सफाई करी। ये देखिए सारे कैबिनेट मैंने साफ़ किए हैं। अब इसकी बारी थी ड्रॉअर की। फिर मैंने इसको धुला, जो लकड़ी पार्ट था उस पर मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने ये लोहे स्टील पार्ट पे ही रगड़ा और लोहा वाला ही रगड़ा। इसको करने के टाइम तो मुझे नहीं पता चल रहा था, पर इसको करने के बाद जब मैं शांति से बैठी, 2-3 घंटा बीता, मेरा हाथ सूखा और मैं अपने लिए नींबू पानी बनाने गई ना, तब मेरा हाथ बहुत छरछराया और मेरे हाथ में कम से कम 10 जगह कट लगे थे, दोनों हाथ मिला के। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मैं नहीं बता सकती। और यही सब काम अगर आप किसी से करवाओ तो फिर सर पे खड़ा होकर करवाना ही पड़ता है। तो मतलब एक तरह समझ लीजिए मेहनत आपकी जाती है, उसमें पैसा भी जाता है, मेहनत भी जाती है, और कोई आपको ऐसा नहीं मिलता है कि भैया अपना घर समझ के या पैसा ले रहे हैं तो उस हिसाब से काम कर दें। खैर इतना सा ही मेरा ब्लॉग था आज का सफाई वाला। मैंने ऊपर के किचन की कैबिनेट की भी सफाई कर ली है, पर ब्लॉग बड़ा हो रहा था तो मैंने वो नहीं डाला इसमें। आपको मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी बहुत जल्दी ही, और अपना बर्थडे ब्लॉग भी शेयर करूंगी आपसे कि मैंने अपने बर्थडे के दिन क्या बनाया, क्या नहीं बनाया और क्या खाया। फिर हमने सोचा कि जो मैं नहा वहा के तैयार हो गई थी, फिर मैं जो खाना था उसको मैंने बोला कि भाई यही गरम करते हैं, यही खाते हैं। हाँ, पनीर टिक्का मसाला बनाया था मैंने, मुझे याद आया देख करके, तो वही गरम हुआ, फिर मैंने खाया। मैंने उसके साथ बनाया था लच्छा पराठा, जो कि बना नहीं सही से, मुझे नहीं आता, मैंने ये तीसरी बार ट्राई किया, मुझे नहीं बन पाया। थोड़े बहुत लच्छे निकले, 1-2, उसके अलावा नहीं निकले। फिर मैं साथ ही में टीवी देख रही थी कुछ, तो द हंट करके है सोनी पर वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं थी, वो तमिल और तेलुगु में थी, तो फिर मैंने हटा दिया। और ये मैं खा रही थी, एक पराठा मैं खाऊंगी फिर मैं सो जाऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। बस इतना सा ये ब्लॉग था। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आप लोग कैसे सफाई कर रहे हैं, क्या क्या तैयारी शुरू कर चुके हैं।